शहजाद ने कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की थी। फिर 2017 में उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। पुणे के रहने वाले शहजाद पूनावाला ने कानून की पढ़ाई की है। सियासत में आने से पहले वो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। बीजेपी का बड़ा चेहरा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जब चेहरों की एंट्री हो रही है तो एक प्रवक्ता का एग्जिट हो गया है। शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सदस्यता से और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक इस्तीफा उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आखिर शहजाद ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या लिखा है उसमें देखिए जरा। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी अध्यक्ष को एक चिट्ठी पोस्ट की और अपील की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। चिट्ठी के मुताबिक शहजाद 30 जुलाई को इस्तीफा भेज चुके थे। 31 जुलाई को उन्होंने अपने एक्स से बीजेपी से जुड़ी बातें हटा दी थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अब चिट्ठी में शहजाद ने इस्तीफे की बात सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने आर्थिक और निजी कारणों को इस्तीफे की वजह बताया और लिखा है, पार्टी छोड़ रहा हूं लेकिन विचार और व्यक्ति नहीं। चिट्ठी में शहजाद पूनावाला ने लिखा, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं, जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, उन्होंने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है। शहजाद ने कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की थी। फिर 2017 में उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। पुणे के रहने वाले शहजाद पूनावाला ने कानून की पढ़ाई की है। सियासत में आने से पहले वो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सुनिए जरा पहले शहजाद क्या कुछ कह चुके हैं, सुनिए। एंटी नेशनल कांग्रेस और ये राहुल बाबा ये LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। ये राहुल गांधी LOP मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और INC का केवल एक ही काम बन चुका है, BBB भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में P फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ। शहजाद बीजेपी की मुखर आवाजों में रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस पर जब हमले की बात हो तो शहजाद ड्राइविंग सीट पर आ जाते थे। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी तैयारी थी। अब एक और बवाल चल रहा है। वो बवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लाल किले से दिमागी नक्सलियों की बात की थी। वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों, प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और उसके बाद सियासी तीर चलने लगे। देखिए कौन क्या कह रहा है। पी चिदंबरम कह रहे हैं, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यह अर्बन नक्सली आंदोलन जीवी का नया रूप है। अर्बन नक्सली कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे? ये आरोप विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ लगाए जाते थे। दिमागी नक्सली उसी तरह के पुराने आरोपों का यह नया रूप है। सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, पीएम मोदी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन 24 घंटे में दिमागी नक्सली सबके सामने आ गए। मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस खतरे को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली पी चिदंबरम? इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, पीएम के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, जो विकसित भारत का सपना देखेगा, वो दिमागी नक्सली है। मैं आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पी चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं बल्कि पूरी तरह से नक्सल हैं। जब देश के गृह मंत्री ने खुद को दिमागी नक्सल कहा है तो जांच हो कि क्या उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ जानबूझकर कदम नहीं उठाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं। सुनिए दिमागी नक्सल पर कैसे वॉर छिड़ा है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था
वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदम्बरम? जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, वो उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। अभी तो उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। दिमागी नक्सली किसको कहा मोदी जी ने? देखो, दिमागी नक्सली का अर्थ क्या है? जो लोग सफेद पोश लोग हैं, जो छुप करके और देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको खाद पानी दे रहे हैं। खाद पानी मतलब समझिए, उसको आर्थिक सहायता दे रहे हैं कहीं। तो ऐसे लोगों को जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो पूरा देश कह रहा है भाई, लेकिन वो अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम ही हैं, तो आगे हमको कुछ कहने की आवश्यकता है। और आइए अब आपको बताऊं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिमागी नक्सल, आपको याद होगा कि सीजेआई ने कॉकरोच का जिक्र किया था तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा तो दिमागी नक्सल के नाम से भी पार्टी बन गई। ये देख रहे हैं, ये उसका लोगो, दिमागी नक्सल पार्टी। दिमागी नक्सल पार्टी की चर्चा पीएम मोदी के भाषण के बाद शुरू हुई। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, भले ही जंगल में हथियार उठाने वाला नक्सल खत्म हो गए, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में। अब सोशल मीडिया पर नया कैंपेन तेजी से चर्चा में आया है। दिमागी नक्सल पार्टी यानी डीएनपी नाम से अकाउंट बन गया है इंस्टाग्राम पर। इसमें 24 घंटे में 2 लाख फॉलोअर जुड़ गए। मौजूद जानकारी के अनुसार यह अकाउंट इसी महीने खोला गया, लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं कि इसे कौन हैंडल कर रहा है, कौन चला रहा है। लॉग से पता यह चला है कि इसका यूजर ने एक बार बदला गया है। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब तक 63 पोस्ट किए जा चुके हैं और यह अकाउंट करीब 35 लोगों को फॉलो कर रहा है। एक्सपर्ट डीएनपी राहुल अखिलेश जैसे नेताओं को फॉलो कर रहा है और इस सोशल मीडिया कैंपेन का स्लोगन सोचो, रिसर्च करो, विरोध करो है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हेमंता और रामदेव। जेन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है। इससे मैं कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं हूं, इसलिए ये लोग खुल्लम खुल्ला देश विरोधी काम कर ही रहा है और खुल्लम खुल्ला देश का लोगों को बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, धरना करो, एनआरकी लाओ। ये तो हर दिन बोल ही रहा है।